राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास की कथा का 18वां अध्याय और आज आप सुनेंगे पुंडर और अम्बरीश की कथा। जैसे कि 16वें अध्याय में आपने सुना था कि पुंडर और अम्बरीश दोनों एक विद्वान ब्राह्मण के कहने पर अपने द्वारा किए हुए समस्त पापों का उद्धार के लिए भगवान जगन्नाथ की पुरी पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, किस प्रकार से वह भगवान की स्तुति करते हैं और क्या भगवान उनसे प्रसन्न होते हैं, यह सारा वृतांत आप आज की कथा में सुनेंगे। और जैसे कि जो भक्त पहली बार इस कथा को सुन रहे हैं, इससे पहले वाली कथा अगर आपने नहीं सुनी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है मार्गशीर्ष मास की कथा की। इस वीडियो को देखने के बाद आप इससे पहले की कथाएं भी सुन सकते हैं। जमनी जी कहते हैं कि उन दोनों के मन में निर्वेद अर्थात खेद एवं वैराग्य का उदय हुआ था। वे कुसंग छोड़कर मन ही मन भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए तथा शुद्ध आहार और व्रत का पालन करते हुए कुछ समय में भगवान पुरुषोत्तम नीलाचल निवास पर पहुँचे। वहाँ पर तीर्थराज के जल में विधि पूर्वक स्नान करके वे मंदिर के दरवाजे पर खड़े हो गए और साष्टांग प्रणाम करके भगवान का निरीक्षण करने लगे। परंतु उस समय उन्हें भगवत विग्रह का दर्शन नहीं हुआ। तब चिंता से व्याकुल होकर उन्होंने भगवान का दर्शन जब तक ना हो जाए तब तक के लिए अनशन आरंभ किया और भगवान के पाप नाशक नामों का कीर्तन करने लगे। तब तीसरी रात में उन्हें एक ज्योति का दर्शन हुआ। तत्पश्चात वे पुनः 3 दिनों तक धैर्य पूर्वक उपवास करते रहे। इस प्रकार जब 7वीं रात्रि आई तब उन्हें भगवान स्वरूप का दर्शन हुआ। उनके भीतर दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ और वे पाप से छूटकर साक्षात भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने लगे। भगवान के हाथों में शंख चक्र और गदा विराजमान थे। विध व्यवस्था भूषण से विभूषित थे। उन्होंने अपने चरण कमलों को रत्नमय पादुका के ऊपर रखा था। खिले हुए कमल के समान विशाल नेत्र शोभा पा रहे थे। मुख पर प्रसन्नता छाई हुई थी। बाईं ओर से श्री लक्ष्मी जी विराजमान थी। आगे खड़े होकर भगवान स्वरूप का ध्यान करने वाले प्रहलाद आदि वैष्णव को जो कि भगवान का चित्त अपनी ओर आकृष्ट कर रहे थे। भगवान श्री हरि मानो अपने श्री विग्रह के धारण कर रहे थे। वक्ष स्थल पर शोभा पाने वाली कौस्तुभ मणि में प्रतिबिंबित देवता आदि के द्वारा भगवान अपनी विश्व मूर्ति का प्रकाश कर रहे थे। इस प्रकार भगवान की झांकी करके वे ब्राह्मण और क्षत्रिय क्षण भर में सब विद्याओं के पारंगत विद्वान हो गए। उन्होंने 3 बार देवेश्वर विष्णु की परिक्रमा करके दोनों हाथ जोड़कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और अत्यंत प्रसन्न होकर स्तुति आरंभ की। पुंडरीक बोले कि हे जगन्नाथ, आपको नमस्कार है। आप सृष्टि पालन और संहार के कारण हैं। हे परमात्मा, हे नारायण, आप सबको शरण देने वाले हैं। आपको नमस्कार है। एकमात्र आप ही परमार्थ हैं। उत्पत्ति और नाश आदि विकार आपसे सर्वदा दूर है। ध्यान रूपी नेत्रों से देखने वाले महात्मा आपको नित्यानंद स्वरूप मानते हैं। आप चैतन्य मात्र संपूर्ण जगत के स्वामी, सबके अधिष्ठान तथा पर से भी परे हैं। आपका स्वरूप अत्यंत निर्मल है। मूढ़ हृदय वाले मनुष्य आपको कैसे जान सकते हैं। हे नाथ, मैं अत्यंत दीन होकर आपकी शरण में आया हूँ। मुझ पर दया कीजिए। मैं अज्ञानी, पापाचारी तथा संसार समुद्र में डूबा हुआ, मेरा उद्धार कीजिए। ब्रह्मांड में आपके समान दूसरा कौन बंधु है जो अपने स्वार्थ की अपेक्षा न रखकर दिनों और अनाथ पर दया करता हो, जो मूढ़ योग और क्षेम की इच्छा रखकर अनायास ही मोक्ष प्रदान करने वाले आपकी उपासना करते हैं। वे आपकी माया से मोहित हैं। हे जगन्नाथ, अकस्मात लिया हुआ आपका नारायण नाम अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ की सिद्धि अकेले ही कर देता है। हे नाथ, संसार सागर में डूबे हुए लोगों के लिए एकमात्र आप ही शरण हैं। आप अनन्य भक्ति से चिंतन करने पर ज्ञान रूपी नौका पर आरूढ़ होकर करुणा की पतवार हाथ में लेकर अचेतन प्राणी को संसार समुद्र के दूसरे पार पहुंचाने में अकेले ही समर्थ हैं। हे भगवान, मुझे अपने चरण कमलों के प्रति दृढ़ भक्ति प्रदान कीजिए, जिससे मैं इस अत्यंत दुस्ता भयंकर संसार समुद्र के पार हो जाऊं।
धर्म, अर्थ और काम स्त्री वर्ग का सेवन केवल मंद बुद्धि पुरुष ही करते हैं। यह तीनों बहुत क्षुद्र हैं और अहित एवं अल्प सुख प्रदान करने वाले हैं। अतः इनमें से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। मुझे तो आप अब अपने युगल चरणों बंदों के चिंतन से बड़े हुए धनीभूत आनंद के समुद्र में अवगाहन करने की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार स्तुति करके ब्राह्मण पुंडरीक अष्ट गदगद वाणी से त्राहि कृष्ण की पुकार करते हुए भगवान जगन्नाथ के चरण कमलों में गिर पड़े। तत्पश्चात क्षत्रिय कुमार अम्बरीश ने उठकर हाथ जोड़े हुए इस प्रकार स्तवन किया। अम्बरीश बोला, हे देव, मुझ पर प्रसन्न होइए। आपके मस्तक और भुजाएं असंख्य हैं, नासिका, नेत्र और हाथ पैरों की कोई संख्या नहीं है। आपको नमस्कार है। हे विश्वमूर्ते, आप 36 तत्वों से परे हैं और प्रपंच से रहित होते हुए भी इसके विस्तार में सहायक हैं। जरायुज, अंडज, स्वदेश और उद, इन 4 प्रकार के प्राणियों से भरे हुए जगत के आप ही आश्रय हैं। आपको नमस्कार है। जिनके चरणों से प्रकट हुई गंगा तीनों लोकों को पवित्र करती है, जिनका नाम ब्रह्म हत्या आदि पापों की निश्चित शुद्धि करने वाला है तथा कीर्तन करने पर सबको कल्याण प्रदान करता है, उन कल्याण स्वरूप आप परमात्मा को नमस्कार है। हे देव, केवल आपके नाम कीर्तन मात्र से भी सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। बुद्धिशाली विद्वान पुरुष कौतूहल पूर्वक आपकी खोज करते हैं। हे नाथ, आपके चरण कमलों के जल अर्थात चरणोदक का आश्रय लेने पर वह संताप को हर लेता है। मैं तीनों ताप से पीड़ित हूँ। अपने इन युगल चरणों में मेरी भक्ति को दृढ़ कर दीजिए। मेरा दूसरा कोई स्वामी नहीं है तथा मेरे मांगने योग्य दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है। हे जगन्नाथ, मैं आपके चरणों में सहस्त्र बार प्रणाम करके यह याचना करता हूँ कि जब तक मैं प्राण धारण करूं तब तक आपके इन युगल चरण कमलों में मेरी दृढ़ भक्ति बनी रहे। आपके यह चरण ही समस्त पुरुषार्थ के बीच इन चरणों की भक्ति करके ब्रह्मा जी ने यह सृष्टि की है। रुद्रदेव सबका संहार करते हैं तथा लक्ष्मी जी सबको ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। दिनों पर दया करने वाले प्रभु, मैं अनन्य चित्त होकर आपके उन्हीं चरणों की भक्ति मांगता हूँ। अनादि अविद्या के इस दस्तर एवं सुदृढ़ पंख में डूबकर मैं कोई आश्रय न मिलने के कारण नष्ट हो रहा हूँ। हे जगन्नाथ, इससे मेरा उद्धार करने के लिए आपकी महामहिमा में भक्ति से सिवा दूसरा कोई आश्रय नहीं है। आपकी भक्ति को छोड़कर कोई भी साधना प्राणियों का उद्धार करने में समर्थ नहीं है। हे स्वामिन, आपके अतिरिक्त दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं है। हे प्रभु, मुझे शरणागत कर कृपा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करते हुए अम्बरीश भगवान जगन्नाथ के चरण कमलों के समीप, हे प्रभु प्रसन्न होइए ऐसा बार बार कहकर दंड की भांति गिर पड़ा। तदंतर पुंडरीक और अम्बरीश ने जब पुनः नेत्र खोले तब चर्म चक्षु से दिव्य सिंहासन पर विराजमान नील मेघ के समान श्याम सुंदर भगवान पुरुषोत्तम को देखा। उनके नेत्र खिले हुए कमल के समान विशाल थे, अधर लाल और नासिका मनोहर थी। उनके कानों में दिव्य कुंडल झिलमिला रहे थे। भगवान ने अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। वे वनमाला से विभूषित थे। उनका वक्ष स्थल ऊंचा दिखाई देता था। कंठ में परम सुंदर हार शोभा पा रहे थे और मस्तक पर बहुमूल्य मुकुट प्रकाशमान था। वक्ष में श्रीवत्स का चिन्ह और कौस्तुभ मणि शोभा पा रहे थे। भुजाओं में उन्होंने दिव्य अंगद अर्थात भुजबल धारण कर रखे थे। उनकी विशाल भुजाएं घुटनों तक लंबी थीं। वे दिनों और दुखियों की रक्षा के लिए सदैव उद्यम प्रतीत होते थे। उनकी दिव्य पीताम्बर शोभा पाता था। उसके ऊपर सोने की करधनी बंधी हुई थी, जिसकी बीचली गांठ में मणि पिरोई हुई थी। भगवान दिव्य हार और दिव्य चंदन से विभूषित थे। वे स्वर्ण में कमल के आसन पर विराजमान थे और उनके सब अंगों में अनुपम शोभा का निवास था। वे शरणागत का संताप हरने के लिए महान सुधा सागर के समान प्रतीत होते थे। भली भांति खिले हुए कल्प वृक्ष के समान वे संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाले थे। उनके दक्षिण भाग में हलम शस्त्र धारण करने वाले भगवान बलभद्र बैठे थे, जिन्होंने अपने महान बल से समस्त ब्रह्मांड का भार धारण किया। वे बलभद्र जी नागराज शेष के रूप में शोभा पाते थे। मस्तक पर 7 फन उन्हें सुशोभित करते थे। वे कैलाश शिखर के समान ऊंचे और श्वेत वर्ण थे। उनके कानों में कुंडल प्रकाशित हो रहा था। गले में विचित्र वनमाला थी और उन्होंने दिव्य नील
नील वस्त्र पहन रखा था। उनकी पीठ नीची और छाती ऊंची थी। वे संपूर्ण शरीर को कुंडलित करके बैठे हुए थे। उनके चारों हाथों में भी शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभायमान थे। उनके अनेक प्रकार के अलंकार धारण करने से वे और भी सुंदर प्रतीत होते थे। भगवान बलभद्र प्रणाम करने वालों के समस्त पापों को नाश करने वाले हैं। इन दोनों के मध्य भाग में कुमकुम के समान लाल वर्ण वाली कल्याणमयी सुभद्रा देवी विराजमान थी, जो संपूर्ण लावण्य का निवास स्थान जान पड़ती थी। समस्त देवता उनके चरणों में मस्तक झुकाते थे। उन्होंने अपने हाथों में कमल धारण कर रखा था और वे दिव्य आभूषण से विभूषित थी। सुभद्रा भी शरणागत के लिए कल्प वृक्ष के समस्त पापों का नाश करने वाली हैं तथा संसार समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों को पार उतारने वाली और देवताओं को भी तारने वाली हैं। भगवान पुरुषोत्तम के वाम भाग में उत्तम चक्र प्रकाशित होता था। श्रेष्ठ काष्ठ से निर्मित तथा स्वर्ण के सहयोग से परम उज्जवल 4 स्वरूपों में स्थित भगवान पुरुषोत्तम का प्रातः काल का दर्शन करके उन ब्राह्मण और क्षत्रिय कुमारों ने अपने परिश्रम को सार्थक माना और पूर्वता स्वप्न लीला का स्मरण करके वे बड़े विस्मय को प्राप्त हुए और सोचने लगे कि ये काष्ठ की प्रतिमा नहीं, यहाँ तो साक्षात ब्रह्मा प्रकाशमान है। उस समय उन्होंने यज्ञ सभा में आए हुए ब्राह्मणों की बात पर पूर्ण विश्वास किया और आपस में कहा कि हम दोनों महापात की क्रमशः यम यातना भोगने के अधिकारी हैं, और कहा कि देवताओं से सेवित भगवान विष्णु का दर्शन हम तो निरे मूर्ख थे, इस समय 18 विद्याओं में प्रवीण हो गए हैं, इसीलिए यह भ्रम नहीं है, वास्तविक ज्ञान है। यथार्थवादी ब्राह्मणों ने जो कहा था कि तीर्थराज समुद्र के तट पर साक्षात ब्रह्मा विराजमान है और वट वृक्ष की जड़ में यह सदा प्रकाशमान होते हैं, उनके दर्शन से सब प्राणी मुक्त हो जाते हैं। उन सब बातों का आज प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। यह वही भगवान जगन्नाथ हैं जो 4 स्वरूपों में स्थित हुए हैं। पृथ्वी पर जब यह अवतार लेते हैं तब चारों रूपों में प्रकाशित होते हैं। अब हम दोनों जब तक प्राण धारण करेंगे इन्हीं के समीप रहेंगे। क्षुद्र कामनाओं से मुंह मोड़कर अन्यत्र जाने का नाम भी नहीं लेंगे। ऐसा निश्चय करके वे दोनों भगवान की विष्णु के भजन में तत्पर हो गए। सदा नारायण का नाम जपते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया। यह पापनाशक चरित्र अत्यंत गोपनीय है। यह तीर्थ के प्रसंग से मैंने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य पुंडरीक और अम्बरीश के इस चरित्र को सुनते हैं और कहते हैं, वे परम आनंद के साथ भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होते हैं। जय जगन्नाथ। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ कि कल भी कथा जरूर सुनेंगे, और अगर आपको यह कथाएं अच्छी लगती हों तो कथा को लाइक करने के साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे भक्तों को भी इस कथा का लाभ प्राप्त हो। एक समय की बात है, एक संत जंगल में कुटिया बनाकर रहा करते थे और भगवान श्री कृष्ण का भजन किया करते थे। संत को इस बात का यकीन था कि एक ना एक दिन मेरे भगवान श्री कृष्ण मुझे साक्षात दर्शन जरूर देंगे। एक दिन की बात है, उसी जंगल में एक शिकारी आया। उस शिकारी ने जब साधु की कुटिया देखी तो कुटिया के अंदर गया और उसने संत को प्रणाम किया और पूछा कि आप कौन हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हैं। अब संत ने सोचा कि यदि मैं इससे कहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण के इंतजार में बैठा हूँ और उनका दर्शन मुझे किसी प्रकार से हो जाए तो शायद इसको यह बात समझ में नहीं आएगी। संत ने फिर तुरंत ही दूसरा उपाय सोचा और संत ने शिकारी से पूछा, भैया पहले आप बताओ कि आप कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो। फिर उस शिकारी ने कहा कि मैं तो एक शिकारी हूँ और यहाँ शिकार के लिए आया हूँ। संत ने तुरंत उसी की भाषा में कहा कि मैं भी एक शिकारी हूँ और अपने शिकार के लिए यहाँ आया हूँ। शिकारी ने पूछा, अच्छा संत जी आप यह बताइए कि आपका शिकार दिखने में कैसा है, आपके शिकार का नाम क्या है, हो सकता है कि मैं आपकी मदद कर सकूं। संत ने सोचा इसे कैसे बताऊं। फिर भी संत कहते हैं कि मेरे शिकार का नाम कृष्ण है, वह दिखने में बहुत ही सुंदर है, सांवरा सलोना है, उसके सिर पर मोर मुकुट है, हाथों में बंसी है। ऐसा कहते कहते ही संत जी भाव विभोर हो गए और कृष्ण भक्ति में रोने लग गए। संत जी को इस प्रकार से रोते हुए देखकर शिकारी बोला, बाबा रोते क्यों हो, मैं आपके शिकार को जब तक ना पकड़ लूं तब तक पानी भी नहीं पीऊंगा और आपके पास भी नहीं आऊंगा। अब वह शिकारी एक घने जंगल के अंदर गया और जाल बिछाकर एक पेड़ पर बैठ गया। यहीं पर इंतजार करने लगा। भूखा प्यासा बैठा हुआ एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता और फिर तीसरा दिन। अब तो भूख और प्यास से शिकारी की नींद आ गई।
अब तो भूख और प्यास से शिकारी को नींद भी आने लगी। अब बाके बिहारी जी को उस पर दया आ गई। भगवान कृष्ण उसके भाव पर रीझ गए और भगवान मंद मंद स्वर से बांसुरी बजाते आए और उस जाल में खुद ही फंस गए। अब जैसे ही शिकारी को शिकार का अनुभव हुआ तो तुरंत नींद से उठा और उस सांवरे भगवान को देखा जैसा संत ने बताया था। उनका रूप हूबहू वैसा ही था। वह तो अब जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, शिकार मिल गया। शिकारी ने उस शिकार को जाल समेत अपने कंधे पर बिठा लिया और शिकारी कहता हुआ जा रहा है, आज 3 दिन के बाद मिले हो, खूब भूखा प्यासा रखा, अब मैं भी तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। शिकारी धीरे धीरे कुटिया की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही संत की कुटिया आई तो शिकारी ने आवाज लगाई, बाबा बाबा। संत ने तुरंत दरवाजा खोला और संत उसकी रात के कंधे पर भगवान श्री कृष्ण को जाल में फंसा देख रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जाल में फंसे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। किसान ने कहा, बाबा आपका शिकार लाया हूँ, मुश्किल से मिले हैं। संत ने देखा तो उसके होश उड़ गए। संत किसान के चरणों में गिर पड़े। संत आज फूट फूट कर रोने लगे। संत कहते हैं, मैंने आज तक आपको पाने के लिए अनेकों प्रयास किए प्रभु, लेकिन आप मुझे इस किसान के कारण मिले हो। भगवान बोले, इस शिकारी का प्रेम तुमसे ज्यादा है, इसका भाव तुम्हारे भाव से ज्यादा है, इसका विश्वास तुम्हारे विश्वास से भी ज्यादा है। इसीलिए आज जब 3 दिन बीत गए तो मैं आए बिना नहीं रह पाया। मैं तो अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ और आपकी भक्ति भी कम नहीं है। संत जी, आपके दर्शनों के फल से मैं इसे 3 दिन में ही प्राप्त हो गया। इस तरह से भगवान ने खूब दर्शन दिया और फिर भगवान वहां से चले गए। प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की जय। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।